जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली थी 2023 की, इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस थी उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया था। और इस बार क्या था कि आपका पहले रिटन एग्जाम इसके अंदर निर्धारित किया गया था कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पीईटी पीएचटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि बाद में बाकी आपकी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी कुछ समय पहले बीएसएफ के द्वारा एक नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है कि जिन बच्चों का अभी फॉर्म अप्लाई हो गए थे और रिटर्न एग्जाम की जो तैयारी कर रहे थे और रिटर्न एग्जाम डेट के लिए इंतजार कर रहे थे कब हमारे रिटर्न एग्जाम की डेट है और हम इसके अंदर कब फॉर्म अप्लाई करें, तो उनके लिए एक नोटिस जारी किया गया कि अभी आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका जो होगा वो होगा आपका फिजिकल, यानी कि पीईटी और पीएचटी आपका इसके अंदर पहले होगा। अभी बच्चों को हालांकि इसके अंदर दिक्कत तो आई, क्योंकि देखो जो बच्चे रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको फिजिकल की तैयारी नहीं करने से दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जैसे सुबह या फिर शाम को जब भी टाइम मिलता है अपना फिजिकल की तैयारी करते हैं, दिन में और नाइट में जब टाइम मिलता है अपनी पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रोसेस पहले होगी, मान के चलो रिटर्न एग्जाम पहले होगा तो वो लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे, और अगर फिजिकल पहले तो फिजिकल की तैयारी ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मेरा मानना यही रहता है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर प्रोसेस जो होती है, आप ट्रेड की तैयारी करें थोड़ा टाइम आपको ट्रेड को भी दें, थोड़ा फिजिकल को भी दें, रिटर्न को भी दें। जो फर्स्ट में आप ये प्रोसेस है तो उसको ज्यादा टाइम दें, बाकी प्रोसेस को आप कम टाइम दें। अभी बच्चों को ये लग रहा है कि सर अब हमारा पीईटी पीएचटी होगा तो इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर हमारा होने वाला है, हाइट वेट चेस्ट रनिंग वगैरह क्या क्या इसके अंदर अपनी कार्रवाई होने वाली है। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर अगर आपने भी ट्रेड्समैन का फॉर्म भर रखा है और आप किसी भी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो अगर आपकी फिजिकल की तैयारी थी तो बेस्ट है। अगर आपकी फिजिकल की तैयारी नहीं थी तो अभी भी मान के चलो कि आपकी जैसे फिजिकल की डेट भाई एक संभावित तिथि जो है आपकी निर्धारित की गई है, लेकिन अभी आपकी कंफर्म डेट नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, या फिर जैसे आपके जो फिजिकल है वो लंबे टाइम चले, जैसे एक महीने तक चले, 20 दिन तक चले, 15 दिन में खत्म हो, तो इसके लिए आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरी तो रिटर्न की तैयारी होगी लेकिन मैं फिजिकल में फेल हो जाऊंगा। अभी जितना आपको टाइम बचा है, जितना आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम के अंदर आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, हो सकता है कि आप इसके अंदर पास हो जाए। फिजिकल में सबसे मैंने आपकी इसके अंदर रनिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हाइट वेट चेस्ट की, कि हाइट आपका कितना रहेगा। तो इसके अंदर अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो नॉर्मल जो हाइट होती है मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों की बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, जो नॉर्मल किसी भी प्रकार की छूट नहीं रखते, कार्मिक जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो 165 सेंटीमीटर आपकी इसके अंदर हाइट मांगी गई है। चेस्ट की हम बात करें तो 75 से लेके 80 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आपकी 75 होनी चाहिए, और 5% का मिनिमम नहीं, 5 का आपका मिनिमम फुला होना चाहिए, यानी कि 75 से लेके 80 सेंटीमीटर तक आपकी इसके अंदर जो आपकी चेस्ट इसके अंदर मांगी गई है। फीमेल के लिए हम बात करते हैं, फीमेल के लिए आपकी 155 सेंटीमीटर की हाइट होगी, नॉर्मल जो होते हैं बिना किसी छूट के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जिन कैटेगरियों को छूट दी है उनके अलावा जो है उनको फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब इसके बाद हम बात करें नॉर्मल जो छूट मिलती है, जैसे गढ़वाल हो गए, कुमाई हो गए, हिमाचली हो गए, पहाड़ी हो गए, जिन क्षेत्रों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है इनके बाद में, तो उसकी मेल के लिए 162.50 हाइट रहेगी, और चेस्ट सेम है, 75 से लेके 80 तक आपकी चेस्ट रहेगी, यानी कि 75 मिनिमम और 80 तक आपका फुला, यानी कि 5 आपका फुला होना चाहिए। लेडीज के लिए मतलब फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की और जो यूटी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 148 जो हाइट होगी वो फीमेल के लिए होगी, और 75 से 80 सेंटीमीटर जो होगा वो आपकी मेल के लिए हाइट होगी। और जो आपका वजन होगा वो आपकी हाइट के अनुसार इसके अंदर लिया जाएगा, चाहे वो मेल के लिए है चाहे फीमेल के लिए है। तो आपका वजन जो होता है वो कम भी नहीं होना चाहिए, वजन आपका ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपका ज्यादा ही ज्यादा है तो भी दिक्कत है, ज्यादा कम है तो भी दिक्कत है। तो उसको आप अपने वजन को भी अगर कम है तो थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, और ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, पीईटी पीएचटी में आपका इसी प्रकार का हाइट होगा। बाकी जो कैटेगरी है उनको भी छूट, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह की जीएसटी कैटेगरी के हैं तो उनका मेल की 158 सेंटीमीटर हाइट होगी। इसके अलावा फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होगी। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह छूट दी गई वो इसके अंदर भी वो छूट लागू होंगी। तो ये तो बात होगी आपकी पीईटी इसकी आपका मेजरमेंट की बात होगी कि आपका हाइट और इसकी आपकी चेस्ट वगैरह की। वेट आपका मैंने बताया दिया कि आपका हाइट के अनुसार आपका वेट इसके अंदर मांगा गया है। अब आता है कि आपका रनिंग की, तो रनिंग जो होगी वो आपको पता है कि आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होगी, 5
किलोमीटर की जो सभी ट्रेड के लिए मेल के लिए, जिसके अंदर आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब 24 मिनट के अंदर आप इसको पास करनी है और इसका किसी प्रकार का इसके अंदर आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना कि आपका इसके अंदर जो रनिंग का जो आप 18 मिनट में कर दे, 19 में कर दे, 20 में कर दे, 21 में कर दे, चाहे आप फिक्स 24 में करें, सिर्फ आप पास माने जाएंगे। इसका आपको मेरिट वगैरह के ऊपर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप जल्दी करते हैं इसके अंदर कि भाई आप बड़ी फास्ट रनिंग करके आ गए, 19 मिनट में आपने कंप्लीट कर दी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। वो इस प्रकार के इसके अंदर किसी प्रकार का मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो 24 मिनट में ही सिर्फ आपको 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जिसको 8 मिनट और 30 सेकंड यानी कि 8.5 मिनट में आपको फीमेल के लिए रनिंग पास करनी चाहिए। आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो जो रनिंग होगी वो सभी के लिए सेम रहेगी। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, मेल के लिए 5 किलोमीटर। टाइम पता है, मेल के लिए 24 मिनट का है, फीमेल के लिए 8.5 मिनट का है। तो ये आपकी रनिंग होगी और आपका इसके अंदर फिजिकल के अंदर रनिंग का तो यही इवेंट रहेगा, उसके अलावा कोई इवेंट नहीं है। और ये भी आपका क्वालिफाइंग इवेंट है, इसके अंदर किसी प्रकार का मार्क्स नहीं मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का मार्क्स आपका इसके अंदर जो आपकी मेरिट के अंदर फिजिकली का आपका इसके अंदर काउंट रहने वाला है। अगर अभी आपकी फिजिकल की तैयारी कम है या नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि भाई मैं फिजिकल में फेल हो जाऊंगा, अभी से हिम्मत नहीं हारनी है। आपको अभी जो टाइम बचा है, जितना टाइम आपके पास है, उतने टाइम में आप कोशिश करें और अपनी फिजिकल की तैयारी रखें। जितना हो सकता है सुबह शाम दोनों टाइम आप रनिंग करें। तो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत आपका 1-2 मिनट आपका ज्यादा लग रहा है, तो आप जहां तक मेरा मानना है जरूर कवर कर पा जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कि आपको इसके लिए खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, मुझे दौड़ना है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने तो पहले तैयारी की नहीं, अभी इतना टाइम बचा है, तो मन से नहीं हारना है। मन से हारे हार, हर मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीतेंगे तो जो अगर आपने पहले किसी प्रकार की 5 किलोमीटर रनिंग पास की हुई है, तो मैं निश्चित ये बोल सकता हूं कि आप 10 से 15 दिन अगर तैयारी कर लेंगे तो आप रियल में पास हो जाएंगे। अगर आपकी रनिंग स्टार्टिंग से कमजोर है, भाई आप कभी नहीं कर पाए हैं, वो बात तो अलग है, उसको तो तैयारी के लिए थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन जो बच्चे ये मान के चलो कि कभी 5 किलोमीटर उसने पास करी है, तो उसको अगर 10 से 15 दिन भी मिल जाएंगे, तो उसकी जो स्टेमिना है वो अपने उसको टाइम को कवर कर देगा और इजीली मतलब इसके अंदर पास हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपने जो एग्जाम की जो तैयारी चल रही है, उसके साथ साथ में अभी, क्योंकि फिजिकल ये तो है नहीं कि आप फिजिकल की तैयारी पूरे दिन भर करते हैं, या तो सुबह करते हैं या शाम को करते हैं। तो सुबह शाम आप अपने रनिंग की तैयारी करें और दिन में अपनी जो रिटर्न एग्जाम की जो तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो भी सबसे मायने रखेगी कि आपकी मेरिट उसी से बनने वाली है। बाकी आपकी जो इसका कोई नंबर तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको क्वालिफाई तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको करनी पड़ेगी। अगर जिन बच्चों की तैयारी उसके लिए कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में इजीली हो जाती है। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है, जिनका मतलब रनिंग कमजोर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे करते करते अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, यानी कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप रियल इसके अंदर पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, फिजिकल के अंदर पीटी पीएचडी के संबंध में जहां तक मेरा विचार, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका इस संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अपनी अच्छे से तैयारी करें और फिजिकल की जैसे फिजिकल की डेट निर्धारित होती है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, अपने सेंटर पे जाएं और बढ़िया से अपना इसके अंदर पास हो जाएं फर्स्ट इवेंट में। उसके बाद अगली जो आपकी प्रोसेस होने वाली है, अगली प्रोसेस पास करें और हो सके तो अपनी बीएसएफ के अंदर एक सीट पक्की करने के लिए लगभग सभी प्रोसेस की तैयारी करके उसके अंदर पास हो जाएं। आज की वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।